नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे संपूर्ण इतिहास। TGT PGT लेवल का इतिहास है। तो हमारी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने समर्थन किया। ऑप्शन है हमारे विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह विरोध या इनमें से सभी। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन होगा इनमें से सभी। ये राइट आंसर है हमारा इनमें से सभी, क्योंकि ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपनी बुक भांति विलास में 26 जुलाई 1856, नोट करने वाली बात है 26 जुलाई 1856 को इन्होंने विधवा पुनर्विवाह स्टार्ट किया था और इन्होंने स्त्री शिक्षा का भी समर्थन किया था। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया था, यानी कि विधवा विवाह का समर्थन किया था, स्त्री शिक्षा का समर्थन किया था, लेकिन बाल विवाह का विरोध किया था। तो इसलिए राइट आंसर होगा हमारा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई? पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि ये कैनिंग के समय में पारित हुआ था, जो प्रस्ताव था वो पारित हुआ था, लेकिन बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में। और इंग्लैंड में सबसे पहले बिछाई गई थी 1825 में। इंग्लैंड में कब बिछाई गई थी? 1825 में। लेकिन भारत में 1853 में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी। अगर क्वेश्चन आपका ये आ जाता है कि भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी, तो हमारा 1853 राइट आंसर होगा। इसलिए ये हमें याद रखना है कि 1853 में पहली बार भारत में रेलवे लाइन बिछाई गई थी और इंग्लैंड में 1825 में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी। लेकिन इसमें पूछा है पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई, तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में सिविल सेवा किसने प्रारंभ की? यानी यूपीएससी भारत में सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन है हमारा लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्योंकि भारत में सर्वप्रथम जो सिविल सेवा प्रारंभ की थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4, मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारीखी कौन था? मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारीखी कौन था? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर है, ये हमारा आंसर गलत टाइप हो गया है। आंसर ये गलत टाइप हो गया है, इसको नहीं देखेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो जहांगीर है। राइट आंसर है जहांगीर मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारीखी जहांगीर को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए और दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त उत्तर चुनें। ऑप्शन है वो घटनाएं हैं हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अधिवेशन हमारा स्टार्ट हुआ था 1885 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1885 में। और जलियांवाला बाग स्टार्ट हुआ था हमारा 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। और असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था हमारा वो 1 अगस्त 1920। कब स्टार्ट हुआ था? 1 अगस्त 1920।
और भारत छोड़ो आंदोलन जो हमारा स्टार्ट हुआ था वो 8 अगस्त 1942। कब स्टार्ट हुआ था? 8 अगस्त 1942। अब हम देख सकते हैं कि सर्वप्रथम कौन सा अधिवेशन स्टार्ट हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। फिर ये 1885 में स्टार्ट हुआ और 13 अप्रैल उसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग। फिर उसके बाद 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन और 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये हमारा ऑप्शन ये कालक्रम अनुसार ही लिखे हुए हैं, इसलिए हमारा इसका राइट आंसर जो होगा वो 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हमारी स्क्रीन पर। रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता हमारे इसका राइट आंसर होगा वेद व्यास जी। कौन माने जाते हैं? वेद व्यास जी। तुलसीदास ने क्या लिखी थी? रामचरितमानस। तुलसीदास ने लिखी थी रामचरितमानस। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी थी रामचरितमानस और वेद व्यास जी ने लिखी थी रामायण। तो रामायण के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी हैं। वैसे रामायण को फिर फारसी में भी लिखा गया है, बंगला में भी लिखा गया है। फारसी में बदायूनी ने लिखा था, बदायूनी जी ने इसको रामायण को जो फारसी भाषा में भी लिखा है और फिर तुलसीदास जी ने हमारे हिंदी भाषा में लिखा है। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 1498 में वास्को डी गामा भारत 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुँचा? ये गलत टाइप हो गया है। ये भारत में बंगला नहीं, भारत में कहाँ पहुँचा, ये में आता यहाँ पर, ये गलत टाइप हो गया है। तो इसको ध्यान में रखना है। आपका क्वेश्चन है 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुँचा? तो ये भारत में कालीकट में पहुँचा। सबसे पहले कहाँ पहुँचा? कालीकट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों ने हराया, यानी प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों ने हराया मीर कासिम को। ऑप्शन है शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला या मीर जाफ़र। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध में किसको हराया गया था? सिराजुद्दौला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। इसका राइट आंसर होगा विवेकानंद। राइट आंसर क्या होगा? विवेकानंद। विवेकानंद जी ने अपने 1897 में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक बने थे ये। इन्होंने स्थापना की थी 1857 में और कलकत्ता में। तो ये भी याद रखने योग्य चीज़ें हैं। कहाँ पर और कब भी आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन में। तो 1897 में कलकत्ता में, ये याद रखना है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आता है क्वेश्चन नंबर 10। हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। इसको देखिए। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाइए तथा दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पहला है तुगलक वंश, सैयद वंश, गुलाम वंश, लोदी वंश। हम इसको एक तरीके से याद कर सकते हैं। गुलाब खिले तब सांस लो, गुलाब खिले तब सांस लो। इसका मतलब है गुलाब से आ जाता है गुलाम वंश। तो पहले नंबर पर हमारा कौन सा आ गया? गुलाम वंश।
गुलाब से। उसके बाद खिले यानी कि खिलजी वंश, तो खिलजी वंश इसमें ऑप्शन में है नहीं। उसके बाद आता है तब, तब यानी कि तुगलक वंश। उसके बाद आता है सांस लो, सांस यानी कि सैयद वंश। लो यानी कि लोधी वंश। तो हमारे पहला आ गया गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी इसमें दिया हुआ नहीं है। खिलजी के बाद आएगा तुगलक, और तुगलक के बाद सैयद, और सैयद के बाद आ जाता है लोधी। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो 1 3 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4 हमारा कौन सा होगा राइट ऑप्शन? 3 1 2 4। ये आपको याद जरूर रखना है, गुलाब खिले तब सांस लो, गुलाब खिले तब सांस लो। 3 1 2 4 सेकेंड ऑप्शन है 3 1 2 4। गुलाब खिले तब सांस लो यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो 3 1 2 4 हमारा राइट आंसर है। अब हमारी स्क्रीन पर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न घटनाओं का कालक्रम की दृष्टि से सजाइए। निम्न घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए एवं दिए गए कूट के आधार पर उत्तर का चयन करें। दिए गए कूट के आधार पर उत्तर का चयन करें। पहला है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। दूसरा है ऑप्शन राजधानी स्थानांतरण। तीसरा है तैमूर का आक्रमण। चौथा है कुतुब मीनार का निर्माण। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था। 1191 में तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था, और राजधानी स्थानांतरण 1210 में। राजधानी स्थानांतरण 1210 में, और तैमूर का आक्रमण हुआ था हमारा 1398 में, और कुतुब मीनार का निर्माण जो हुआ था वो हुआ था 1230 में, 1230-31 में। शुरुआत 1199 में हो गई थी, लेकिन जो निर्माण पूरा हुआ था वो 1230 और 31 में हुआ था। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा 1423, 1423, क्योंकि 1191 में तो हो गया आपका तराइन का प्रथम युद्ध, और राजधानी स्थानांतरण हो गया 1210, और तैमूर का आक्रमण हो गया 1398 में, और कुतुब मीनार का निर्माण जो हो गया वो 1230-31। लेकिन जो शुरुआत हुई थी वो 1199 में हुई थी। शुरुआत किस में हुई थी? 1199 में। तो इसलिए 1191, जब शुरुआत 1199 में हुई थी तो ये माना क्या जाएगा? 1199 ही माना जाएगा। इसलिए पहले के बाद चौथा आएगा, और चौथे के बाद दूसरा आएगा, और दूसरे के बाद तीसरा। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। आईने अकबरी का लेखक कौन है? आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारी स्क्रीन पर। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राजा राम मोहन राय।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? निम्नलिखित में इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? ऑप्शन है वीरेंद्र, पुरंदर, पशुपति और मास्ते। लेकिन पुरंदर नाम से पुकारा गया है। राइट ऑप्शन होगा इसका पुरंदर। इंद्र भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर के नाम से पुकारा गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हमारी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया था? निम्नलिखित में से कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया था? ऑप्शन है अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य। और राइट आंसर है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ही अकाल पड़ने पर दक्षिण भारत में चला गया था और वहाँ जाकर उसने जैन संन्यास ले लिया था और इसी राजा को जैन सन्यासी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आज हमारी वीडियो यहीं तक की है और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लोड करेंगे। तो आशा है आप सभी को ये अच्छी लगेगी और जिनको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।